आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि हमने फलानी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट किया और हमारा पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो गया। तो क्या सच में आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो जाता है? कैसे होता है भाई? आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो आईपीओ के अंदर? या फिर कुछ लोगों को नुकसान भी होता है क्या आईपीओ में इन्वेस्ट करने से? ये आईपीओ का पूरा गेम आज आपको समझ आने वाला है। सो अगर आपको नहीं पता, काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें आईपीओ के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि ये है क्या और हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको आपके सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आईपीओ होता क्या? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या है कि अगर एक एबीसी कंपनी है और ये किस रीजन से पैसा ले रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये चाहती है एक्सपैंड करना। अब मान लेते हैं इस कंपनी के पास फैक्ट्रीज हैं और 10 फैक्ट्रियां हैं अभी जो बहुत अच्छी चल रही हैं, बट अब कंपनी चाहती है कि हम 100 फैक्ट्रियों तक पहुंचे। हम ना सिर्फ इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में अपना माल सप्लाई करें। अब 100 फैक्ट्री तक पहुंचना है। अब सोचिए एक फैक्ट्री में कई करोड़ रुपए लगने वाले हैं। तो अब इतने फैक्ट्रीज खोलने के लिए, 100 तक पहुंचने के लिए हजारों करोड़ रुपए चाहिए होगा। अब वो हजारों करोड़ रुपए कैसे मिलेगा? पहले तो इस कंपनी ने, मान लेते हैं, एंजल इन्वेस्टर से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से पैसा रेस किया हुआ था, बट अब इतना पैसा नहीं है कि यहां तक पहुंचा जाए। तो उस एक्सपेंशन के लिए कंपनी पब्लिक जाएगी। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझिएगा। आज की डेट में कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। इट इज इलीगल, अलाउड नहीं है। कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। बट यहां पे अगर कंपनी सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करके पब्लिक जा रही है, हम ऐसा बोलते हैं कंपनी पब्लिक जा रही है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बन रही है, तभी वो पैसा ले सकती है पब्लिक से। अब एक बात बताओ, कोई भी पब्लिक, मतलब आप लोग या हम लोग, एक कंपनी को पैसा क्यों देंगे? कंपनी हमें क्या दे रही है? गुड क्वेश्चन। कंपनी हमें देती है शेयर्स। कंपनी में हिस्सेदारी, भागीदारी देगी, अपने शेयर्स देगी, उसके बदले में हम उसे पैसा देंगे। तो ये तो हुआ एक तरीका कि हम एक्सपैंड करने के लिए पैसा मांग रहे हैं। कंपनी एक्सपैंड करने के लिए पैसा मांग रही है। कोई और रीजन हो सकता है? द आंसर इज यस। दूसरा रीजन कंपनी का हो सकता है, कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ गया, अब कर्जा नहीं उतर रहा। अब इतना कर्जा चढ़ गया है, उसकी किस्तें भी जा रही हैं, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, कंपनी प्रेशर में आ गई है, वो बिजनेस नहीं कर पा रही, तो उसे पैसा चाहिए। अब अगर उसे पैसा चाहिए प्रेशर को अवॉइड करने के लिए, तो भी वो क्या करेगी? वो पब्लिक से पैसा ले लेगी। बट उसके लिए भी उसे लिस्ट कराना पड़ेगा अपने आप को। लिस्ट कहाँ पे कराना पड़ता है? आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता है? कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास इंडिया में? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE बोलते हैं। तो अब या तो कंपनी किसी एक पे या दोनों पे लिस्ट हो सकती है, स्टॉक एक्सचेंजेस पे, और फिर जब वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। अब कर्जा चुकाने का रीजन समझ आ गया। कोई और भी रीजन हो सकता है? द आंसर इज यस। जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, मान लो वो एग्जिट लेना चाहते हैं। एंजल इन्वेस्टर ने स्टार्टिंग में इस कंपनी को 5 करोड़ दिया था, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ने इसे 50 करोड़ रुपए दिया था, बट जब कंपनी को पब्लिक पैसा देगी तो वो हजारों करोड़ भी आ सकता है। तो इतना पैसा जब आएगा तो इनको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, और इसीलिए स्टार्टिंग में एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म इन्वेस्ट करती हैं कंपनी में, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन आईपीओ आएगा हमारी इन्वेस्टमेंट कई गुना होकर हमें मिलेगी। अब आप लोग आज पैसा लगा रहे हो, क्या आगे भी कई गुना प्रॉफिट हो सकता है? अब इसे समझेंगे हम यहां से। कौन कौन से लोग पहले तो आईपीओ में पैसा लगाते हैं। अब अगर कोई आईपीओ लॉन्च होता है तो इसके अंदर 3 तरीके के लोग पैसा लगाते हैं। पहले होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब ये कौन होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इंस्टीट्यूशंस मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता है? आपको भी बिल्कुल पता है। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को सबसे पहले एक प्रिविलेज मिल गई कि वो एक कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके लिए वो रिसर्च भी करेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के बाद कितना गुना प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस आप लेते हो, अब वो इंश्योरेंस का जो आप प्रीमियम पे करते हो वो कंपनी के पास जाता है। कंपनी उस पैसे का करती क्या है? कंपनीज के पास पहले ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ऐसी आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है? कि इतना % इन लोगों के लिए रिजर्व्ड रहेगा। ये जो पहली कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके लिए अप टू 50% तक रिजर्वेशन रहता है। तो यहाँ पे भी कोटा सिस्टम चलता है।
तो आपको पहली बात तो आपको लग रहा है कि मेरे को आईपीओ लॉन्च होगा, मान लो एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं तो 100 के 100 पब्लिक खरीद लेगी, द आंसर इज नो। अगर 100 शेयर्स हैं तो 50 तो रिजर्व हो गए QIB के लिए, 100 एग्जाम्पल के लिए, बहुत ज़्यादा शेयर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर सबसे पहले आके बाजी मारेंगे, तो सबसे पहले दावत पे इन्हें बुलाया जाएगा। उसके बाद किसे बुलाया जाएगा? नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, NII बोलते हैं। अब ये कौन होते हैं? आपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में सुना होगा, HNI पीपल, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनके लिए भी रिजर्वेशन है भैया, इनके लिए कोटा है 15% का, तो 15% इनके लिए रिजर्वेशन होगा। अब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बाद आते हैं आम लोग, जिन्हें हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल का मतलब क्या है? रिटेल का मतलब है जो लोग 2 लाख से कम पैसा लगाएंगे, जो लेस देन 2 लाख लगाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आप कितना पैसा लगाना चाहते हो? अगर 2 लाख से कम है तो आप रिटेल की कैटेगरी में होगे, 2 लाख से ज्यादा आप इस कैटेगरी में होगे। तो अब आप रिटेल के अंदर आ जाओ, तो इनके लिए रिजर्वेशन क्या है? जो बचा हुआ है 35%। तो अगर एक कंपनी 100% शेयर्स निकाल रही है तो 35% ही रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए रिजर्व्ड है। अब यहां पर बात आती है, इसके बाद क्या हो सकता है? अब मान लीजिए यहाँ पे 35% रिजर्व्ड है, बट लोग आ गए बहुत ज़्यादा लोग आ गए। मान लेते हैं यहाँ पे पहले 35 लोग थे और सब एक शेयर मांग रहे थे। अब यहाँ पर आ गए लेट से 70 पीपल, डबल हो गया, ज़्यादा लोग आ गए। तो अब इसे बोलते हैं कि ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है आईपीओ, यहाँ पे 2x हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीज़ हो सकती है, यहाँ पे भी इनके लिए रिजर्वेशन है, बट मान लो 3 गुना लोग यहाँ पे आ गए और उन्होंने बोला कि भैया हमें ज़्यादा चाहिए शेयर्स और लोग बहुत ज़्यादा है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, तो उसे बोलते हैं कि वो आईपीओ अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जब वो लिस्ट होगा तो इतनी ज़्यादा डिमांड है, तो होना क्या है? अगर इतनी ज़्यादा डिमांड होगी, पहली बात तो लोगों को मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर मान लो 2 गुना ज़्यादा लोग आ गए तो भैया फिर सबको तो मिल नहीं सकता। फिर एक तरीके से कंप्यूटराइज लॉटरी चलेगी, लॉटरी बेसिस पे लोगों को अलॉट हो जाएगा शेयर्स। बट क्या एक शेयर खरीदा जा सकता है आईपीओ में? द आंसर इज नो। इसे भी आप समझिए, आपको मैं सब कुछ समझाना चाहता हूं। आप मान लीजिए एक आईपीओ लिस्ट हो रहा है किसी कंपनी का, और वो आईपीओ लिस्ट हो रहा है 100 रुपए पे, 100 रुपए का शेयर है, ये शेयर प्राइस है, इशू प्राइस बोलते हैं इसे। तो यहां पे इशू हो रहा है 100 रुपए पे। अब क्या आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो? द आंसर इज नो। वहां पे आपको बोला जाएगा कि भैया आपको लॉट में खरीदना पड़ेगा, एक लॉट खरीदना पड़ेगा। अब आप पूछोगे कि लॉट कितने का है, तो वो आपको बताएंगे उस टाइम पे कि भैया 140 शेयर्स का एक लॉट है। इसका मतलब है कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको 14,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप आईपीओ में भागीदारी चाहते हो। सवाल आता है कि भैया हम 14,000 रुपये क्यों लगाएं? ये 14,000 रुपये अगर हमने आईपीओ में लगा दिया, हमारा पैसा डूब गया तो? गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा आपको। ज़्यादातर लोग 2 वजह से, जो रिटेलर्स होते हैं खासकर, वो इन्वेस्ट करते हैं। एक तो होता है स्पेक्यूलेशन, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, और एक होता है इन्वेस्टमेंट। अब स्पेक्यूलेशन क्या होता है? अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया, मान लेते हैं एक कंपनी का आईपीओ आ रहा है 16 तारीख को, 16 को आईपीओ आ रहा है एग्जाम्पल, और आपने उसमें 14,000 रुपये लगा दिया 16 तारीख को। आपको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको पता लग जाएगा बड़ी जल्दी, 2-4-5 दिन में पता लग जाएगा। 10 दिन का टाइम पीरियड ले लेते हैं, 26 तारीख तक वो आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब जब वो शेयर लिस्ट होगा तो कंपनी स्टार्टिंग में इशू प्राइस 100 रुपए का मांग रही थी, बट जब वो लिस्ट होगा कहां पे? बीएससी पे, एनएससी पे, तो हो सकता है वो 200 रुपए का लिस्ट हो जाए। तो अगर आपने 14,000 का लॉट खरीदा तो वो कुछ ही दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में कितने का हो जाएगा? आपका सीधा सीधा ये 28,000 का हो जाएगा अगर वो लिस्ट हुआ 200 रुपए का। और ऐसा जनरली होता है। अच्छी कंपनीज जो आईपीओ लेकर आती हैं, जब वो इशू करती हैं प्राइस, उससे कई ज़्यादा पैसा लोगों को मिल जाता है जब वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जब वो लिस्ट हो जाता है। तो जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं फटाफट। मान लो यहाँ पे 3 गुना पैसा हो गया या 5 गुना पैसा हो गया, होता है। अगर यहाँ पे उनका 3 गुना पैसा हो गया तो वो तुरंत प्रॉफिट बुक करते हैं, बेचते निकल जाते हैं। बट इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं? हमने अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लिया बहुत कम दाम में, अब हम इसे होल्ड करेंगे। तो अब सवाल आता है, क्या होल्डिंग में प्रॉफिट है या स्पेक्यूलेशन में प्रॉफिट है? पहले इस वीडियो में
मैं आपको बताऊंगा जरूर, और इसके ऊपर हम डिटेल में और भी वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई विल जस्ट शो यू कि आपका मुनाफा ज़्यादा कहाँ पर है। सो लेट इट लोड फास्ट। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे हम आईपीओ की हिस्ट्री पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो बहुत सारे कंपनीज हैं जिनके आईपीओ लिस्ट हुए। अब आप देखते हो कि यहाँ पे मान लीजिए जुबिलेंट फूड है। जुबिलेंट फूड नाम सुना आपने? डोमिनोज का नाम सुना होगा। तो डोमिनोज की पेरेंट कंपनी है जुबिलेंट फूड। जब इसका आईपीओ आया था, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, सो जब आईपीओ आया था इशू प्राइस था 145 रुपीज का। बट जब आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद जब लिस्टिंग क्लोज हुई 114 रुपए पे हो गई, तो लोगों को जो परसेंटेज ऑफ लॉस हुआ स्टार्टिंग में, देखो लॉस हो गया -21। बट उसके बाद आज की डेट में अगर करंट गेन्स देखें तो वो 145 का जो इश्यू शेयर था वो आज 3000 रुपए से ऊपर का, 3100 रुपए से ऊपर का है, और 2000% से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने से। तो अब लोगों का सवाल होता है क्या डायरेक्टली पैसा डबल हो जाएगा? अच्छी कंपनीज में भी जरूरी नहीं है कि एकदम से पैसा डबल हो जाए, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, स्पेक्यूलेटर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड प्रॉफिट बुकिंग की वजह से जरूरी नहीं है कि एकदम से प्रॉफिट ही हो। बट अब क्या एकदम से भी प्रॉफिट होता है? मैं आपको यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स दिखा देता हूँ। तो अब मान लीजिए यहाँ पे बिरला पैसिफिक है कंपनी, उसका 10 रुपए का यहाँ पे इशू प्राइस था, बट जब वो लिस्टिंग क्लोज हुई तो 25 रुपए का हो गया वो शेयर। तो पैसा तकरीबन 2.5 गुना हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है 153% की रिटर्न आ गई। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको IRCTC का दिख रहा है, बर्गर किंग का दिख रहा है। बर्गर किंग का इशू प्राइस आपको 60 रुपए का दिख रहा है, बट जब वो लिस्ट हुआ तो 138.40, यहाँ पे 130% की रिटर्न लोगों को मिल गई कुछ ही दिनों में। तो क्या पैसा डबल होता है आईपीओ में? द आंसर इज यस, होता है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, आप यहाँ पे ले लीजिए IRCTC का देख लीजिए, यहाँ पे इशू प्राइस था यहाँ पे 320 रुपए, बट जब वो लिस्ट हुआ 644, क्लोज हुआ 728, तो पैसा डबल से ज्यादा हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो 127% की रिटर्न्स है। बट अगर लोगों ने उसे वहीं पे बेच दिया, स्पेकुलेटर्स क्या करते हैं, डबल हो गया बेचो। बट अगर थोड़ा सा वेट कर लो तो अगर आप आज तक देखोगे 2200 रुपए का चल रहा है, 2200 रुपए का ये शेयर प्राइस चल रहा है। तो ये इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स में डिफरेंस है। बट आप क्या करना चाहते हो, टोटली अप टू यू यार। आप स्पेकुलेट करके भी इमीडिएटली पैसा मुझे बाहर निकालना आप कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप इन्वेस्टर रहो तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इनिशियली जो प्राइस मिलता है वो बिल्कुल आपको उस प्राइस पे मिलता है जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। तो जब बात करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में खरीदने की, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हो आईपीओस के थ्रू। अब बात आती है कि आप लोग आईपीओस में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई विल जस्ट शो यू। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एंजल ब्रोकिंग पे चला जाता हूँ। अब जैसे ही मैंने एंजल ब्रोकिंग पे गया, व्हाट यू विल डू, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम मेन्यू पे गए एंड इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पे आप क्लिक कर देंगे। जब आप इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओस एंड एफपीओस आ गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी नेक्स्ट आईपीओ आने वाला है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है जोमेटो का आईपीओ आने वाला है और ये 14 तारीख को ओपन हो रहा है, तो 14 तारीख को अगर ओपन हो रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है इफ़ यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन जैसे मैंने बोला आईपीओस के अंदर। तो एंजल ब्रोकिंग का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके तुरंत अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, यू जस्ट सी जो नेक्स्ट आईपीओ आ रहा है उसके बारे में आप स्टडी कीजिए। आईपीओ के बारे में स्टडी करने के बाद अगर आपको लगता है वो कंपनी अच्छी है तो आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि नेक्स्ट अभी जैसे दिख रहा है जोमेटो का हमारा आ रहा है, आपका आईपीओ लॉन्च हो रहा है। तो एक चीज़ आपको और देखनी होती है, वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब ये ग्रे मार्केट क्या है? ग्रे आप समझ रहे हो, ग्रे मतलब डार्क एरिया, डार्क एरिया मतलब विच इज़ नॉट लीगल। तो आपको यहाँ पर ये देखना होता है कि अगर ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम ज़्यादा चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रे मार्केट में प्रीमियम है जोमेटो के आईपीओ को 26% ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अभी से उसकी डिमांड ज़्यादा है। जब वो लिस्ट होगा तो लोगों को प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, लोग ग्रे मार्केट में उसके पैसे ज्यादा देने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि सबको आईपीओ में शेयर्स नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको कैसे मिल सकते हैं इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अभी आप फिलहाल अपना डीमेट अकाउंट तुरंत ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अपना प्यार देने के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी आईपीओ के बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। आपके कुछ सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तुरंत फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।